भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691517। तुमसर पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर जुआ अड्डे पर शुक्रवार 18 अप्रैल को 4:30 बजे छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 6 आरोपियों पर मामले दर्ज कर उनके पास से कुल 1,14,590 रुपए का माल जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार तुमसर पुलिस ने शहर के राजेंद्र नगर निवासी आरोपी योगेंद्र देवीदास ने उम्र 37 वर्ष, सरदारवाड़ निवासी आरोपी अनिल ताराचंद हेडाऊ उम्र 48 वर्ष, गांधीवाड़ निवासी नीलेश शिव कुमार साठो ने उम्र 32 वर्ष और विजय गंगाधर रामटेके उम्र 45 वर्ष, हनुमानवाड़ निवासी राजेश टोमाजी मदनकर उम्र 49 वर्ष, गोवर्धन नगर निवासी संजय हंसराज साठो ने उम्र 32 वर्ष जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने छापा मारा और आरोपियों के पास से एक 20,000 रुपए का मोबाइल, एक 10,000 रुपए का मोबाइल, एक वीवो कंपनी का 10,000 रुपए का मोबाइल, एक 12,000 रुपए का मोबाइल, 15,000 रुपए का प्रिंटर, एक 300 रुपए का कैलकुलेटर, सैमसंग का 15,000 रुपए का मोबाइल, वीवो का 12,000 रुपए का मोबाइल, वीवो का 20,000 रुपए का मोबाइल एवं अन्य सामग्री, ऐसा कुल 1,14,590 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के विशेष निर्देश पर तथा उप विभागीय अधिकारी पांडुरंग गोपने के मार्गदर्शन में की गई। छापेमारी से तुमसर शहर में सक्रिय अवैध सट्टा गिरोहों में हड़कंप मच गया है। सरकार की ओर से उप विभागीय अधिकारी कार्यालय ने शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उम्मीद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश सागर ने 17 और 18 अप्रैल को भंडारा जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने जिले के उम्मीद अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। दौरे के दौरान स्मार्ट योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं एवं उप क्लस्टर अंतर्गत मछली आहार मिल का भूमि पूजन तथा उत्पादक समूह के बकरी पालन परियोजनाओं का उद्घाटन सागर के हस्ते संपन्न हुआ। उन्होंने CMTC उम्मीद मार्ट, मशरूम यूनिट, टसर हैंडलूम यूनिट, आदर्श प्रभाग संघ, मत्स्य तालाब, बकरी पालन यूनिट और CHC परियोजनाओं का निरीक्षण किया। दौरे के समय उन्होंने जिलाधिकारी को अभिनय की जानकारी दी तथा उम्मीद टीम को मार्गदर्शन प्रदान कर आगामी कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर परियोजना संचालक विवेक बोंद्रे भी उपस्थित थे। राज्य सरकार ने किसानों को उनके कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर सशक्त और सुव्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री बाजार समिति योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक तहसील में कम से कम एक स्वतंत्र कृषि उत्पन्न बाजार समिति की स्थापना की जाएगी। इस योजना के तहत भंडारा जिले के लाखनी बाजार समिति में सम्मिलित साकोली और सानगढ़ी का विभाजन नई साकोली बाजार समिति की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि किसानों को उत्पादित माल की खरीद बिक्री की सुविधा तहसील स्तर पर ही सुचारू रूप से मिल सके। इसी तरह तुमसर बाजार समिति से मोहाड़ी तहसील को अलग कर एक नई स्वतंत्र बाजार समिति बनाई जाएगी। इस निर्णय से न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि कृषि क्षेत्र की समग्र प्रगति की दिशा में यह एक ठोस कदम सिद्ध होगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और जरूरतमंद नागरिकों के लिए शुरू की गई शिव भोजन योजना में गोंदिया जिले में इन दिनों भारी तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से शिव भोजन ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा, जिससे केंद्र संचालकों को नियमित संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लाभार्थियों को समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है। भोजन के लिए आए लोगों को 30 से 50 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है और कई बार वे बिना भोजन किए ही वापस लौट जाते हैं। शिव भोजन योजना राज्य सरकार द्वारा गरीब, जरूरतमंद, श्रमिक और बेरोजगार नागरिकों के अत्यल्प दर में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन जरूरतमंदों को सिर्फ 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। योजना की पारदर्शिता बनाए रखने और निगरानी के लिए राज्य सरकार ने शिव भोजन ऐप की शुरुआत की, जिसके माध्यम से लाभार्थियों का फोटो लेकर पंजीकरण किया जाता है। ऐप से भोजन करने वालों की संख्या, वितरण समय, केंद्र स्थान, QR कोड
कोड स्कैनिंग और रिपोर्टिंग आदि सारी जानकारियाँ एक जगह एकत्र होती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस ऐप में लॉगिंग न होना, सर्वर डाउन रहना, QR कोड स्कैन न होना, रिपोर्ट सबमिट न होना जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई है। इस तकनीकी गड़बड़ी का सीधा असर केंद्र संचालकों के कामकाज पर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स पेंडिंग हो रहे हैं, लाभार्थियों की जानकारी अधूरी रह जाती है, अनुदान प्रक्रिया में देरी हो रही है। भोजन के लिए आए लोग लंबा इंतजार करने के बाद बिना भोजन किए लौट जाते हैं, जिससे केंद्रों पर भोजन करने वालों की संख्या घट रही है। इस स्थिति से परेशान शिव भोजन केंद्र संचालकों के साथ साथ लाभार्थी भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तकनीकी समस्या का शीघ्र समाधान निकाला जाए, ताकि योजना का लाभ समय पर और सही तरीके से मिल सके। हमारे यहाँ शिव भोजन करने के लिए जो लोग आते थे, जो भारी संख्या में 11 बजे से जो भीड़ लग जाती थी, और हम उन्हें हर शिव भोजन करने वाले को 5-10 मिनट में जो भोजन उपलब्ध कराते थे, आज फ़ोटो में लॉगिंग ना होने की वजह से या फ़ोटो में नेटवर्क कनेक्शन एरर आने की वजह से काफ़ी मात्रा में लोगों को निराश होकर यहाँ से जाना पड़ता है, और उस कारण शिव भोजन संचालकों को भी भारी संख्या में नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक ही फ़ोटो बार बार रीअपलोड होने के कारण उससे हमारे जो आने वाले जो बिल है उसमें भी बाद में शासन उस बिल, एक फ़ोटो अगर डबल आती है तो उसे काट देता है। तो इसमें आज हम शिव भोजन संचालकों की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती एप्लीकेशन की है और सिर्फ एप्लीकेशन की है। तो मेरी शासन से विनती है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस विषय में कोई ना कोई मार्ग निकाले और जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। पहले तो आता था तो यानी 5-10 मिनट में यानी खाना वगैरह खा के यानी चल जाता था, पर अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो फ़ोटोज़ ले रहे हैं मोबाइल से, तो अपलोड होने के लिए वो टाइम ले रहा है कि आधा घंटा हमको यहाँ पे वेट करना पड़ता है, और आधा घंटे से ज़्यादा भी यानी टाइम लग जाता है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और यानी मेरी कोचिंग जाने के लिए फिर उधर लेट हो जाता है, इसलिए शासन ने इसके ऊपर कोई उपाय योजना करना चाहिए। मी शिव भोजन जिथं आपला महाराष्ट्र शासनाने जे सुरू केलं आहे, शिव भोजन जे 10 रुपयामध्ये ताट भेटते, मी तर आलो जेवण करायसाठी, पण 1 तासापासून बसलो तर लॉगिंग काही होऊन नाही राहिली, आणि मला खूप माझ्या एक अर्जंट कामानं जायचं होतं। त्याच्यानंतर एका लॉगिंगला कमीत कमी अर्धा 1-1 तास लागते। तर कमीत कमी शासनाने ज्या प्रकारानं हे ताट सुरू केलं आहे, त्याच प्रकारानं लॉगिंगकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे। कोणाची लॉगिंग होते आणि कोणाची लॉगिंग नाही होत। आता शिव थालीचे संचालक मालक हे कशा पद्धतीने काम करेल, आणि जे शासनाची योजना आहे त्याचा गोरगरिबाला किती का लाभ कसा मिळेल, हे सर्वात मोठी पाहण्याची गोष्ट आहे। तर शासनानं लॉगिंगकडे जास्तीत जास्त लक्ष देऊन जाणं हे सुरळीत काम केलं पाहिजे। मी बाहेर हॉटेल विचारला, त्या एका सज्जन पुरुषाने सांगितलं म्हणे शिवभोजन चांगलं मिळतं आहे, तर म्हटलं पहिल्यांदा आपणही स्वाद घ्यावा, आणि जर चांगलं मिळत असेल तर अशा प्रकारची सेंटर आणखी उघडले पाहिजेत, आणि जे इंटरनेट जर फोटो जर काही लॉगिंगचे ज्या समस्या असतील त्या सुटल्या तर कदाचित लोक थांबणार नाहीत आणि वेळेवर जेवण मिळून ते वेळेवर जातील। किती वेळ झाला तुम्हाला इथे लॉगिंग? मला 10 मिनटं झाले वेट करत आहोत, आणि जर उशीर झाल्यामुळे काय व्यक्ती सहसा रिस्पॉन्स देत नाही। मग बहुतांश बऱ्याचशा लोकांची कंप्लेंट आहे का समस्या नेट वगैरेचं एरर वगैरे ह्या समस्या कंटिन्यू येत असतात, त्यामुळे लोक मग थोडंसं त्याला रिस्पॉन्स देत नाहीत। सुरुवात चांगली आहे, जशी सुरुवातीला जसं झुणका भाकर होती, त्यानंतर शिवभोजन योजना शासनाची एकदम चांगली आहे, पण त्याला ज्या पद्धतीनं नेट किंवा आणखी वाव मिळाला पाहिजे तशा पद्धतीने भेटलं पाहिजे, आणि अशा प्रकारचे अनेक सेंटर थोडी फ्रंट रोडवरती राहिले तर मला वाटते सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी होईल, आणि गोरगरिबांसाठी तर आणखी खूप चांगलं फायदेशीर राहील। ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग भारत सरकार इनकी ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना भाग क्रमांक 2 के तहत यह सर्वे शुरू किया गया है। यह सर्वे मोबाइल ऐप के तहत होगा, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी खुद की आईडी से करेंगे, या तो फिर लाभार्थी खुद सर्वे कर सकते हैं। इस सर्वे में कौन कौन शामिल हो सकते हैं यह बताते हुए बताया गया है कि इस सर्वे में बेघर या कच्चे मकान में रहने वाला परिवार का सर्वे होगा। इसके पहले जो लोग घरकुल की यादी में थे लेकिन कुछ कारणवश अपने
जिन्हें घरकुल का लाभ नहीं मिल सका या वह लाभार्थी पहले अपात्र थे लेकिन अभी पात्र, ऐसे लाभार्थियों का सर्वे इस सर्वे में करवाना है। आगे बताते हुए गट विकास अधिकारी ने बताया, जो लोग पात्र होंगे उनके लिए 10 प्रकार के नियम निश्चित किए गए। उनमें जिनके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है, 3 पहिए या 4 पहिए के कृषि संयंत्र है, जिनके 50,000 के ऊपर क्रेडिट कार्ड के लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड है, जिस परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी हो ऐसा परिवार, जिस परिवार का कोई सदस्य 15,000 के ऊपर मासिक आय कमाता हो ऐसा परिवार, 2.5 एकड़ या उसके ऊपर बागायती खेती रहने वाला परिवार, ऐसे परिवार को घरकुल का लाभ नहीं मिलेगा। 5 एकड़ से ज्यादा खेती वाला परिवार, ऐसे परिवार को भी घरकुल का लाभ नहीं मिलेगा। आयकर भरने वाला परिवार, व्यवसाय कर भरने वाला परिवार, उन परिवारों को भी 2.0 का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसा परिवार जिनका सरकार के पास दीगर कृषि उद्योग का पंजीयन किया गया हो, ऐसे परिवारों को इस 2.0 के आवास प्लस सर्वे में लाभ नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार यह सर्वे 2 तरीके से करवाना है, जिनमें ग्राम पंचायत अधिकारी खुद की आईडी का इस्तेमाल करेंगे, जहां लाभार्थी के पास जॉब कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं खुद का मोबाइल नंबर रहना अनिवार्य है। साथ ही लाभार्थी जगह पर उपलब्ध होना भी अनिवार्य है तथा दूसरा खुद के मोबाइल से ऐप से सर्वे होगा, जहां यह ऐप PMAYG.nic.in यह प्ले स्टोर से डाउनलोड करवा कर हर स्टेप फॉलो करके सर्वे करवा सकते हैं। आवास प्लस के सर्वे की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 तक है। साथ ही पंचायत समिति तुमसर के गट विकास अधिकारी नंद कुमार वाडेकर ने पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जरूरतमंदों के सर्वे करवा ले तथा जिन्हें खुद का सर्वे करवाना है वे डिस्क्रिप्शन में जाकर हर स्टेप फॉलो करवा कर अपना सर्वे खुद कर सकते हैं। नमस्कार, मी नंदकुमार वाडेकर, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती तुमसर। आज तुम्हाला मी आवास प्लस 2024 सर्वे बाबत थोडीशी माहिती सांगणार आहे। तर ग्राम विकास आणि पंचायत राज विभाग भारत सरकार यांच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा क्रमांक 2 अंतर्गत हा सर्वे सुरू करण्यात आलेला आहे। हा सर्वे मोबाईल ऍप द्वारे होणार आहे। एक तर तो ग्रामपंचायत अधिकारी करतील किंवा लाभार्थीने स्वतः सुद्धा तो सर्वे केला तरी चालणार आहे। हा सर्वे नेमका करायचा आहे कुणाचा, तर हा सर्वे घरकुलाचा सर्वे आहे। त्याच्यामध्ये बेघर कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबाचा हा सर्वे होणार आहे। त्याचप्रमाणे यापूर्वी घरकुलाच्या यादीत होते, परंतु त्यांना घरकुलाचा काही कारणास्तव लाभ मिळाला नाही किंवा ते अपात्र होते, परंतु सध्या पात्र आहेत अशा लाभार्थ्यांचा सुद्धा सर्वे यामध्ये आपण करणार आहोत। या सर्वेला काही लाभार्थी अपात्र होतील, त्याचे जे 10 एक्सक्लुजन क्रायटेरिया आहेत ते मी आपल्याला सांगतो। यामध्ये असे लाभार्थी अपात्र होऊ शकतात ज्यांच्याकडे 3 चाकी 4 चाकी वाहन आहे, 3-4 चाकी कृषी उपकरण आहे, त्यानंतर 50,000 पेक्षा जास्त क्रेडिट मर्यादा असणारं क्रेडिट कार्ड आहे, कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी कर्मचारी असेल अशी कुटुंब, शासनाकडे नोंदणीकृत बिगर कृषी उद्योग असणारी कुटुंब, कुटुंबातील कोणताही सदस्य दरमहा 15,000 पेक्षा जास्त कमवत असेल अशी कुटुंब, आयकर भरणारे कुटुंब, व्यावसायिक कर भरणारी कुटुंब आणि 2.5 एकर किंवा त्याहून अधिक बागायत जमीन असणारी कुटुंब, 5 एकर पेक्षा जास्त परंतु जिरायत जमीन असणारी कुटुंबे, या प्रकारची जी कुटुंब आहेत त्यांना ह्या सर्वे मधून घरकुलाचा लाभ मिळणार नाही। तसंच हा सर्वे हा 2 प्रकारे करण्यात येणार आहे, हे तुम्हाला मी सांगितलं। एकामध्ये असिस्टेड सर्वे म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यामध्ये ग्रामपंचायतचा ग्रामपंचायत अधिकारी हा स्वतः त्याचं लॉग इन वापरून सर्वे करेल। त्यासाठी तुम्हाला तुमचं आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बँक पासबुक आणि मोबाईल क्रमांक हा तुमच्याकडे असला पाहिजे आणि तुम्ही त्या ठिकाणी उपलब्ध असले पाहिजे। म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला घराचा सर्वे करायचा आहे तिथं तुम्ही स्वतः उपस्थित असले पाहिजे, तर तो सर्वे होईल। तसंच दुसरा जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये लाभार्थी स्वतः ऍप द्वारे सर्वे करू शकतो। आपल्याला हे ऍप PMAYG.nic.in यामध्ये या वेबसाईट वरती एका टॅब वरती दिलेला आहे, तो डाउनलोड करायचा आहे किंवा प्ले स्टोअर वर जाऊन तुम्हाला हा ऍप डाउनलोड करायचा आहे। त्याच्यामध्ये फेस स्कॅनिंग आहे, त्यामुळं कोणी सर्वे केलेला आहे हे सुद्धा कळणार आहे।
आणि ऑथेंटिकेशन होणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी स्वतः किंवा कोणाच्याही मदतीने हा सर्वे करून घ्यायचा आहे. एका मोबाईलवर एकाच फॅमिलीचा सर्वे होणार आहे, ही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. आवास प्लसचा हा जो सर्वे चालू आहे हा साधारण 30 एप्रिल पर्यंत पूर्ण झाला पाहिजे. 30 एप्रिल ही त्याची अंतिम डेट आहे. त्यामुळं सर्व लाभार्थ्यांनी 30 एप्रिल पर्यंत आपल्या घरकुलाचा सर्वे करून घ्यायचा आहे. याबाबत गावातल्या जास्तीत जास्त लोकांना याबाबत आपण माहिती सांगावी आणि गावातल्या बेघर कच्च्या घरात राहणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांचा सर्वे आपण करून घ्यावा. ही आवास प्लसचा जो असिस्टेड सर्वे होणार आहे किंवा लाभार्थी स्वतः जो सर्वे सेल्फ सर्वे करणार आहे, ही सर्वे करण्याची पद्धत कशी आहे किंवा ह्या ऍपचा वापर कसा करायचा याबाबतची जी माहिती आहे ती डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे. तुम्ही ते क्लिक करून डाउनलोड करू शकता आणि ती पाहू शकता. त्यामध्ये दिलेले टप्पे जर तुम्ही फॉलो केले ऍपमध्ये तर तुम्हाला तुमचा सर्वे अगदी सोप्या पद्धतीने सहज करता येईल. विदर्भ की मध्य काशी के नाम से प्रसिद्ध गोंदिया जिले के कामठा गांव स्थित संत श्री लहरी बाबा आश्रम के आजीवन अध्यक्ष गोपाल बाबा खरकाटे का निधन 14 अप्रैल 2025 को नागपुर के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हो गया. उनका अंतिम संस्कार 15 अप्रैल 2025 को कामठा गांव स्थित उनके खेत में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में किया गया. इससे पहले उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन हेतु कामठा आश्रम में रखा गया था, जहाँ संत श्री लहरी बाबा के भक्तों ने भारी संख्या में पहुंचकर अंतिम दर्शन किए. इस अवसर पर गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल, पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, संजय धोटे, मधुकर कुकड़े, हीना कावरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेत्री वर्षा पटेल सहित कई नेता व नागरिकों ने भी गोपाल बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की. गोपाल बाबा खरकाटे कामठा गाँव के संत श्री लहरी बाबा के ज्येष्ठ पुत्र थे. संत श्री लहरी बाबा के निधन के बाद गोपाल बाबा ने आश्रम के आजीवन अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी. वही आश्रम के पीठाधीश्वर के रूप में टुकड़िया बाबा को दायित्व सौंपा गया था. संत श्री लहरी बाबा के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पिछले कई वर्षों से गोपाल बाबा और टुकड़िया बाबा आश्रम की ओर से करते आ रहे थे, लेकिन अल्पकाल में ही गोपाल बाबा का इस दुनिया से जाना सभी भक्तों के लिए अत्यंत दुखदायी रहा. शोक सभा के दौरान पीठाधीश्वर टुकड़िया बाबा की ओर से सभी लहरी भक्तों ने गोपाल बाबा के जीवन कार्यों को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और जय लहरी जय मानो के नारों के साथ उनकी स्मृतियों को सजीव किया. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. नवरगांव में मारपीट की एक घटना सामने आई. राजू हरिचंद पिंगरे उम्र 50 वर्ष को महेंद्र आनंदराव धुलसे उम्र 25 वर्ष ने पीठ पर लात घुसों से हमला करते हुए जान से मारने की धमकी दी. अडाल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. लाखांदू तहसील के बेलाटी निवासी जयतुरा धर्मा सेलोकर उम्र 62 वर्ष सड़क दुर्घटना में 6 अप्रैल को घायल हुई थी. 16 अप्रैल को ग्रामीण अस्पताल अडाल में इलाज के दौरान देर रात उनकी मृत्यु हो गई. नवेगांव बांध थाना अंतर्गत भ्यू खिड़की डब्बा मार्ग पर अज्ञात दोपहिया वाहन चालक ने बुजुर्ग महिला को लिफ्ट देकर उसके पास से सोने के आभूषण झपट लिए. तुमसर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय की टीम ने हनुमान नगर स्थित मटका सट्टे के अड्डे पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. तुमसर कटंगी अंतर्राज्य मार्ग के मिटेवानी साकड़ी क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे मरस कोल्ले परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए. गंगाजरी थाने के तहत ग्राम बरबसपुरा में तालाब में मोटर पंप लगाने की बात को लेकर एक युवक के साथ आरोपियों ने विवाद किया. इस दौरान युवक के सिर पर सरिया और कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसे घायल कर दिया गया. पीपलगांव खैरी फाटे के समीप नेशनल हाईवे पर बस ने 4 पहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में वाहन में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है. अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है.